हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग BSPSCL एग्ज़ाम जो 2025 में होगा उसका प्रैक्टिस सेट देखेंगे नेक्स्ट, जो कि 13वां होगा। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन है जितने भी अवेलेबल है, जैसे किरण हो गए, युद्ध के हो गए, रुक्मणी के हो गए, जितने भी प्रैक्टिस सेट मार्केट में उपलब्ध है उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस सेट हम लोग इस चैनल पर करवाते हैं। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है, जो प्रैक्टिस सेट 13वां होगा। और ये आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, आपका स्कोर जो है बूस्टअप होगा इससे। उससे पहले जो चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हुए हैं तो दोनों का लिंक जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ मैं सारी वीडियो का लिंक शेयर कर देता हूँ, साथ ही आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसका PDF भी वहाँ आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद आपको जो है जितनी भी वैकेंसियाँ आती है, चाहे वो स्टेट की हो या सेंट्रल की हो, वहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? मथुरा स्तंभलेख, उदयगिरी गुफा अभिलेख, सांची का अभिलेख, ऐहोल अभिलेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख में जो है कालिदास का नाम मिलता है। और ऐहोल अभिलेख जो है ये आपको किस में अवस्थित है? ये जो है वातापी, जिसको जो है बादामी बोला जाता है, उसमें अवस्थित है। और ऐहोल अभिलेख में क्या है कि और किस चीज़ का चर्चा हुआ है, जिसमें भैरवी और महाकालेश्वर मंदिर का भी चर्चा किया गया है। उसके बाद मैं बात करूं कि आपको ऐहोल अभिलेख जो है आपको इसमें जो है महान शासक जो है पुलकेशियन II जो है, पुलकेशियन जो सेकेंड थे वो थे महान शासक ऐहोल अभिलेख में, उसका वर्णन किया गया। और ऐहोल अभिलेख जो है किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये रवि कर्ती के द्वारा लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन कैसे बचेगा? कालिदास का नाम मिलता है ऐहोल अभिलेख। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाकर कप का संबंध किस खेल से है? गोल्फ, हॉकी, बिलियर्ड्स, बास्केटबॉल। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको गोल्फ। गोल्फ जो है आपको वाकर कप, अगर कप का यूज हो तो वो जो है गोल्फ में आपको गोल्फ खेल से संबंधित है। अब गोल्फ का जो है खेल जो है उससे वाकर कप के बाद जो है आपको राइडर कप अगर पूछ दूं तो वो भी है गोल्फ से है। प्रिंस वेल्स कप पूछ दूं तो वो भी है। नोमुरा ट्रॉफी, मुथैया गोल्ड कप, ये सब जो है गोल्फ कप से है। अब उसके बाद मैं हॉकी की बात करूं तो हॉकी का पहला विश्व कप कब हुआ था? 1971 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में, जो बार्सिलोन में आयोजित किया गया था। चलते अगले प्रश्न की ओर। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है किसका? नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन से और जवाहरलाल नेहरू से। इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो बोले हुए थे, क्या बोले थे? समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे जो है राजा और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। और ये जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आपको दिया गया था, वक्तव्य दिया गया था, इससे संबंधित है। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? प्रति व्यक्ति निम्न है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर कम जनभार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि से क्या होता है? भारत में बेरोजगारी होता है। अगर मैं बात करूँ कि कृषि क्षेत्र में कौन सा बेरोजगारी होता है, तो अदृश्य बेरोजगारी, जो दिखता नहीं है वो अदृश्य है। और आपको जो है अगर जो पूछे कि शिक्षित बेरोजगार जो है वो शहरी बेरोजगार में जो है शिक्षित बेरोजगार होता है। शिक्षित शहर में जो बेरोजगारी होता है उसको शिक्षित बेरोजगारी कहा जाता है। उसके बाद अदृश्य बेरोजगारी हो गया, कृषि क्षेत्र में होता है। अब सबसे अधिक कौन सा बेरोजगारी है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी होता है। संरचनात्मक जो है बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। अगला प्रश्न कहता है सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की? मोहम्मद अली, मोहम्मद फ्यूज, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। बाजार नियंत्रण नीति पर पहली बार किसने अपनाया? जियाउद्दीन बर्नी, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और बलबन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति अपनाई थी। और बाजार नियंत्रण व्यवस्था के द्वारा क्या होता है? प्रत्येक वस्तु का दाम जो है निर्धारित कर जाता है। सभी वस्तुओं का दाम जो है निर्धारित किया हुआ था, इस दाम पे ही आपको बिक्री करना है। तो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है, और ये बाजार नियंत्रण नीति पहली बार अपनाए थे। उसके बाद चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवासी है? खासी पहाड़ियाँ, कुमाऊं पहाड़ियाँ, गढ़वाल पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ। इसका सही उत्तर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है टोडा जनजाति जो है, अगर कौन सी पहाड़ियाँ में बोला जाए टोडा जनजाति है तो नीलगिरी पहाड़ियाँ में। और 2011 का जो जनगणना हुआ था उसमें अगर पूछा जाए तो अनुसूचित जनजातियों का जनसंख्या
भारत में कितना है, तो 8.6%, 8.6% जो है अनुसूचित जनजाति का आपको जनसंख्या है। टोडा जनजाति जो ये मैंने बताया, टोडा जनजाति का मूल निवास नीलगिरी पहाड़ियाँ है। टोडा जनजाति जो है का मुख्य व्यवसाय क्या है, पशुपालन है। और उसके बाद मेघालय में कौन जनजाति पाई जाती है, गारो और खासी। गारो और खासी जो है मेघालय में जनजातियां पाई जाती है। उसके बाद नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ पे है, तो नीलगिरी की पहाड़ियां जो है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, दो दो बेटा। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ, अकबर, शाहजहां, हुमायूं, अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जो है अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत भाग जो है कृषि पर आश्रित है, 65%, 77%, 80%, 85%। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 77%, 77% जो है बिहार की कुल जनसंख्या प्रतिशत जो है कृषि पर आश्रित है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, चार्टर एक्ट सन 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट हुआ था, इसके द्वारा जो है भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। चलते अगले प्रश्न की ओर कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया, महारानी विक्टोरिया, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, महारानी एनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर दिया गया था, चार्टर प्रदान किया गया था। और ये जो है आपको ये एलिजाबेथ प्रथम जो है 15 वर्ष तक जो है ये राज किए हुए थे, 15 वर्ष तक। और इसमें क्या था, शुरुआत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ था उसमें 217 साझेदारी थे, 217 साझेदारी थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो जॉन स्मिथ जो थे ईस्ट इंडिया गवर्नर के प्रथम गवर्नर थे। अगला प्रश्न है कि म्यांमार कब आजाद हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको तो 4 जनवरी 1948 को म्यांमार आजाद हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में लॉर्ड कर्नवालिस ने पर कौन सी प्रथा प्रारंभ की, सहायक संधि व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्त, सूबेदारी व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था। इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था जो लॉर्ड कर्नवालिस ने प्रथा शुरू की थी। और कब की थी, तो 1793, 23 मार्च 1793। कहाँ कहाँ अस्थायी बंदोबस्त हुआ था, बंगाल में हुआ था, बिहार में हुआ था और उड़ीसा में हुआ था। अस्थायी बंदोबस्त का जनक किसको माना जाता है, सर जॉन शोर को। और इस क्वेश्चन का अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रारंभ किया कौन किया था, लॉर्ड कर्नवालिस। अगला प्रश्न है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड जो है आपको विलिंगटन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको वारेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल थे। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड केनी। और स्वतंत्र भारत का लॉर्ड माउंटबेटन। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न देखते हैं, सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई, बंगाल अधिनियम, बंगाल ऑर्डर, बंगाल ऑर्डिनेंस और बंगाल रेजुलेशन। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बंगाल अधिनियम जो है। और बंगाल अधिनियम आपको 17 में जो है आपको सती प्रथा का समाप्ति किया गया था। और इसके बाद सती प्रथा में जो भूमिका भारत के निभाई थी वो कौन थे, राजा राम मोहन राय। और सती प्रथा को 1829 ईस्वी में एक्ट 17 के अधीन जो है विलियम बेंटिंक समाप्त किए थे। और सती प्रथा का सांकेतिक प्रमाण कौन सा वेद में मिलता है, अर्थवेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, एक रैंक का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संविधानोत्तर संस्था है, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, वित्त आयोग, नीति आयोग, चुनाव आयोग। तो नीति आयोग जो है संविधानोत्तर संस्था है। प्रश्न की ओर, बिपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्न में से क्या थे, उदारवादी, उग्रवादी, क्रांतिकारी, शासकीय सेवक। इसका सही उत्तर हो जाएगा उदारवादी थे बिपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में। अगला प्रश्न फिर से ये करंट अफेयर में है। करंट अफेयर का ये जो है रमन मैग्सेस पुरस्कार जो आर रवि कन्नन को दिया गया था 2023 में। और इसका लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीता था ये एलिफेंट विस्पर्स। अगला प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की, द्वारकानाथ टैगोर, दादाभाई नौरोजी, राजा राम मोहन राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों की मुद्रा के संबंध में गलत विकल्प को चुने। तो गलत विकल्प कौन सा होगा, ब्रिटेन यूरो नहीं होता है, बाकी मॉरिशस रुपया ठीक है, ताइवान डॉलर ठीक है, इटली यूरो ठीक है, ब्रिटेन
इसका जो है शायद पौंड होता है, और पौंड होता है। यूरो जो है वर्तमान में 20 देशों की मुद्रा है। यूरो जो है टोटल आपको 20 देश का मुद्रा है। यूरो जो मुद्रा अपनाने वाला 20वां देश कौन था? क्रोएशिया है। उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा कहाँ? दिरहम है, दिरहम। उसके बाद आपको फिर करंट का है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एतमाद उद दौला का मकबरा किससे संबंधित है? बैरम खां, शाहजहां, हुमायूं, जहांगीर। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको जहांगीर से संबंधित है एतमाद उद दौला का मकबरा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो आने वाले आपको जो एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा, और एग्जाम में आपका जीके जीएस में आपका अच्छा स्कोर आएगा। तो आपका कितना स्कोर आया इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और आज के लिए प्रश्न जो है, टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीस कुनियन, सैमुअल हर्ट्ज। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।